माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन वंदन इस बलरामपुर की धरती से। आप देखो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे 69,000 भर्ती का मामला हो, चाहे भी निकाय चुनाव का मामला हो, हर जगह दलितों का जो हकमारी हुई है वो बहुत थोड़ी हुई, लेकिन ओबीसी समाज की पूरी हकमारी की। 69,000 शेखर भाई ने जब आह्वान किया कि मैं चाहता हूं कि ओबीसी समाज आए, भीम आर्मी से जुड़े, आजाद समाज पार्टी से जुड़े, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन ओबीसी समाज इस बात से डर जाता है क्योंकि उसको 15% वालों का भी साथ चाहिए, तो उनके जो नेता और मुखिया हैं वो इसलिए आवाज नहीं उठा पाते ओबीसी समाज के लिए। अगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म कर दिया, ओबीसी के बड़े बड़े लीडर हैं, क्या कारण है जो ओबीसी के हक और अधिकार के लड़ाई के लिए वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं? मेन अगर भीम आर्मी को ओबीसी को अपने पाले में लाना है, उसे अपने साथ जोड़ना है, तो भीम आर्मी ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या सड़कों पे निकल के आंदोलन करेगी ओबीसी हक अधिकार के लिए? ओबीसी समाज की हकमारी होगी, भले ही ओबीसी समाज के जो हुक्मरान बने लोग बैठे, जो नेता बने बैठे, वो अपने घर से निकले या ना निकले, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे, ये तय है। अगर 2024 में सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगी और ऑलरेडी धीरे धीरे एक पन्ना संविधान खत्म हो रहा है। उन्होंने जो हमारे समाज को शिक्षित करने का काम किया था, भीम आर्मी कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरणा लेके उनके कारवां को आगे बढ़ाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश या भारत में जब दलितों पे कहीं अत्याचार होता है तो एक ही नाम आता है, भीम आर्मी। और भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण ने जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ करके और अब ये राजनीतिक के नेताओं के गले की फांस बन गए हैं और खास करके SC ST OBC को भी अब एक जागरूक कर रहे हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर ओबीसी और SC मिल करके जिस तरीके से माता सावित्री देवी का जन्म मनाया गया वो काबिले तारीफ है और लोगों को ये भी यकीन हो गया कि जो ओबीसी बहुजन समाज को पढ़ना नहीं जानता था, बहुजन समाज को मानता नहीं था, अब वो धीरे धीरे बहुजन समाज के प्रति समर्पित हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था, इस जन्मदिन के अवसर पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन वंदन इस बलरामपुर की धरती से। उन्होंने जो हमारे समाज को शिक्षित करने का काम किया था, भीम आर्मी कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरणा लेके उनके कारवां को आगे बढ़ाना चाह रही है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया, जो उन्होंने अपना संघर्ष किया, भीम आर्मी पाठशाला खोल के महिलाओं को, साथ साथ पुरुषों को, सबको, जो ऐसे समाज, जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, उसको शिक्षित करने का काम कर रहा है। और आज यहाँ ओबीसी समाज कितना बहुतायत मात्रा में इकट्ठा हुआ, एक संकेत है। ये जिला बलरामपुर इस बात का संकेत दे रहा है कि अब जो लोग कहते हैं अक्सर ना कि ओबीसी समाज रोडों पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है, बात है कि उसको कोई उसकी लड़ाई का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाह रहा है। और जैसे चंद्रशेखर भाई ने जब आह्वान किया कि मैं चाहता हूं कि ओबीसी समाज आए, भीम आर्मी से जुड़े, आजाद समाज पार्टी से जुड़े, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो दलित संगठन है वो तो कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज इस बात से डर जाता है क्योंकि उसको 15% वालों का भी साथ चाहिए, तो उनके जो नेता और मुखिया हैं वो इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते ओबीसी समाज के लिए। आप देखो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे 69,000 भर्ती का मामला हो, चाहे भी निकाय चुनाव का मामला हो, हर जगह दलितों का जो हकमारी हुई है वो बहुत थोड़ी हुई, लेकिन ओबीसी समाज की पूरी हकमारी की। 69,000 भर्ती में देखो आप कि 27% आरक्षण खत्म करके 3% पे ला गया है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि ये समाज ऐसा है जिसको मैं, ओबीसी समाज को भी जनेऊ पहनाया उन्होंने, उनको भी ये कहा कि ऐसा है कि तुम अछूत तो नहीं हो पूरी तरीके से, लेकिन मुझे तुम छू सकते हो। तो ओबीसी समाज को उन्होंने ये समझा दिया कि तुम आधे हिंदू हो। अब वो समाज उसी दशा में पड़ा है, लेकिन जब से भीम आर्मी आई वो गांव-गांव जाकर उनको बताने का प्रयास कर रही है कि आप सुधरी हो, आप भी इसी श्रेणी में आते हो, कहीं अलग से नहीं हो। क्योंकि मुखिया लोग तो नहीं समझ पा रहे, मुखिया को तो तब समझ में आता है जब उनको धिक्कार पड़ता है। हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म कर दिया। ओबीसी के बड़े बड़े लीडर हैं, क्या कारण है जो ओबीसी के हक और अधिकार के लड़ाई के लिए वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं?
मेन कारण जो मैंने आपको बताया, उसका मूल कारण यही है क्योंकि उनको डर है इस बात का कि जिस दिन वो ललाई सिंह यादव जी का नाम ले लेंगे मंच से, तो उनके साथ में जो मनुवादी लोग जुड़े हुए हैं वो उनका साथ छोड़ के भाग जाएंगे। आपने देखा अक्सर जब इस चुनाव आते हैं इस प्रदेश में, देश में, तो कुछ जात विशेष के लोग नाराज हो जाते हैं, पूरा चुनाव उनको मनाने में लग जाता है। ओबीसी समाज जो 50 से 60% के बीच में, वो कभी नाराज ही नहीं हुआ। तो आप ये बताओ कि अगर शादी में जीजा फूफा नाराज नहीं होंगे तो उनको दूल्हा मनाएगा कैसे? तो ये ओबीसी समाज कोई नाराज ही नहीं हुआ। इसको यही नहीं कभी समझ में आया कि हमको नाराज होना है तभी तो हमको आएगा। वो तो ये समझते ये पार्टी है, इस पार्टी का नेता ओबीसी समाज का है, तो हमको वोट इसी में देना है। आप एक बार नाराज होकर दिखाइए और जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ आके देखो। आप चंद्रशेखर भाई ने एक चीज साफ कही कि उनके आप संगठन में देखो, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ कि अगर भीम आर्मी को ओबीसी को अपने पाले में लाना है, उसे अपने साथ जोड़ना है, तो भीम आर्मी ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या सड़कों पर निकल के आंदोलन करेगी ओबीसी हक अधिकार के लिए? तब जाकर ओबीसी को सो रही है, उसको जाकर जागरूक होगी कि हमारे अधिकार के लिए हमारे नेता जिसको वोट देकर के केंद्र मंत्री बनाया वो घर में टूट कर रहा है, लेकिन हमारे हक और अधिकार के लिए भीम आर्मी सड़क पर मैदान में तब वोट मिलेगी। तो क्या ऐसा प्रोग्राम हो रहा है? देखो सर, मैं बताऊं, ये अच्छा विषय है, आपका सवाल भी अच्छा है और आपके समाचार भारत के माध्यम से जो लोग नहीं जान पाए उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी विगत 31 तारीख को पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में वो हर जिले पे, जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया गया, जिसमें पार्टी के लोग और संगठन के लोग दोनों लोग मिलकर जाकर ज्ञापन दिए इस आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। वो ज्ञापन पूरे प्रदेश में इसीलिए दिया गया कि अभी तो हम शांतिपूर्वक जाकर, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग शांतिपूर्वक जाकर हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय कि वो उस पर अपना संज्ञान स्पष्ट करेंगे। महोदया भी एक आपको मालूम है इसकी समाज से आती है, तो हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है और चंद्रशेखर भाई ने ये कह रखा है सारे पदाधिकारियों से और हम लोगों से कि अगर समय रहते इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। और जिसने देखा जब 69,000 का हकमारी हुई तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिन लखनऊ में उस पे जमीन पर सोए। आप जाकर फोटो देखो, विधानसभा की तैयारी कर रहे थे तो रोड पे सो रहे थे। बिल्कुल। तो जब सारे लोग चुनाव की तरफ देख रहे थे तो उस समय वो रोड पे सो रहे थे। आज अब भी ऐसा होगा, कई प्रदेशों में भी ऐसा हो रहा। जब जब ओबीसी समाज की हकमारी होगी, भले ही ओबीसी समाज के जो हुक्मरान बने लोग बैठे, जो नेता बने बैठे, वो अपने घर से निकले या ना निकले, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे, ये तय है। 2024 की क्या रणनीति है? बताया ये भी जा रहा है कि अगर 2024 में सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगी और ऑलरेडी धीरे धीरे एक पन्ना संविधान खत्म हो रहा है। तो 2024 को लेकर के भीम आर्मी के मुखिया या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उसको लेकर के तैयारियां क्या की? देखो, मैं पहले संविधान की बात कर लूँ, फिर आपको चुनाव के बारे में बताऊंगा। जो आपने कहा संविधान खत्म करने का जो इनका प्रावधान है, समय समय पर इनके कुछ मठाधीश इस बात का बयान भी देते आए कि संविधान फाड़ने का, संविधान जलाने का। मैं आपको कहता हूँ ये तो उनको खैर मनानी चाहिए बाबा साहेब की, जिन्होंने बहुजन समाज को कलम पकड़ाई। कहीं कलम की जगह पर उन्होंने कुछ और पकड़ा दिया होता ना तो आप ये बात कहने की भी ताकत नहीं रखते, आप ये बोलते भी नहीं। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान, मैंने आपको भी मंच से भी बोला कि मैं कलम को अपना अस्त्र और संविधान को अपना वस्त्र मानता हूँ। और जिस दिन मेरा वस्त्र उतरने की नौबत आएगी उस दिन चाहे इस प्रदेश में, इस देश में कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो हम देंगे, उसके लिए हम तैयार। अब मैं बात करता हूँ चुनाव की, आगे की रणनीति की। हम तो संगठन के लोग हैं वैसे, तो हम समाज को भी संगठित करने पे ही अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, वो उसको बेहतर बताएंगे। लेकिन जितना मुझे नॉलेज है कि मेन जो इसका भी उद्देश्य है कि जितने भी संगठन या पार्टियाँ जो बिखरी हुई हैं बहुजन समाज की, उनको एक साथ एकत्रित करने का है। क्योंकि जब तक आप एक साथ नहीं आओ तो आप सब अलग अलग रहोगे, तो आज आपका घर फूक रहा है, कल मेरा भी घर फूकेगा। तो चंद्रशेखर भाई सबके पास में आपने देखा, कई अभी जल्दी में कई नेताओं से मुलाकात की, जयंत चौधरी के साथ, नीतीश जी के साथ में, कई लोगों के साथ में मुलाकात हुई, तो उनका यही कहना है कि देखो
अगर समाज को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो एक मंच के नीचे आना पड़ेगा। अब उसके लिए ये है कि विचारधारा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंबेडकर के जय भीम तो बोलो, लेकिन पीठ पीछे आप कुछ ना करो, जैसे केजरीवाल जी करते हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि फोटो लगाओ, दूसरी तरफ फिर गुजरात जाके गांधी जी को मानते हैं। तो हम वो वाली बात नहीं रखते हैं। आपने देखा जब समय आया तो भले कुछ भी ना मिले, चंद्रशेखर आजाद जी ने पिछला इलेक्शन योगी जी के खिलाफ लड़ा, तो इसका मतलब है कि एक शेर है जो किसी से भी टकराने की मादा रख रहा है। अब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये इस लायक हैं और जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो आप जनता को भी और दूसरी पार्टियों को भी साथ आने की जरूरत है। जिस शेर की बात आप कर रहे हैं, देखिए हमारा एक आपसे सवाल है जी, यही भाजपा के लोग, हिंदू युवानी के लोग, बजरंग दल के लोग भी यही कहते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर का मतलब होता है जानवर, तो जानवर आया, और वही ट्रेंड अब भीम आर्मी में भी चल रहा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया। इसके मतलब जीते जी इंसान को जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, भारत के संविधान से चलता है, जीते जी लोग उसको शेर से, इंसान से जानवर बना देते हैं। क्या होना चाहिए, इसको ट्रैक चेंज होना चाहिए कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है ना कि जैसी जनता होती है या जैसे लोग होते हैं, आपका दुश्मन ऐसा है जो कलम की भाषा नहीं समझता, और वो अब आपके सामने तलवार लेके आपकी तरफ भाग रहा है। अब आप बताओ, वो तलवार दिखाएगा और आप ऐसे कलम लेके दिखाओगे, क्या आप सामना कर पाओगे? नहीं। तो जब आपका दुश्मन जैसा है, बहुत लोगों ने सवाल किया जो आपने किया कि लोग तलवार की, बजरंग दल के लोग, युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद के लोग तलवार लेके बात करते हैं, भीम आर्मी वाले भी ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं आपसे कहूँ, हमने आपसे बार बार अपने वक्तव्य में कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग, लेकिन दिक्कत ये है कि जब किसी मस्जिद पे तलवार लेके लोग खड़े हुए हैं, बजरंग दल के लोग, अब आप बताओ, मैं उनको कलम दिखा रहा हूँ, क्या आप नीचे उतरो? क्या वो नीचे उतरेंगे? तो तलवार का सामना अगर जरूरत पड़ी सर, तो तलवार से भी किया जाएगा। ओबीसी के लोगों को अपने कार्य में करने के लिए क्या रणनीति लगाई है, उनके महापुरुषों को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कदम है? तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब तक आप किसी समाज की लड़ाई नहीं लड़ोगे, वो समाज आपसे कभी नहीं जुड़ेगा। मैं ये कहूँ कि मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यादव समाज मुझसे जुड़े, कुर्मी समाज मुझसे जुड़े, लेकिन बात जब उसके हकदार की आएगी, अगर लड़ाई नहीं ले जाओगे, समाज नहीं जुड़ेगा। और चंद्रशेखर भाई ने ये समय समय पर करके दिखाया है। जब सीए की बात हुई तो मुस्लिमों के लिए वो लड़े और गए वहाँ पर, जब ओबीसी आरक्षण की बात रही वो लड़े, तो इसलिए ओबीसी समाज जड़ाव महसूस कर रहा है। ये आप खड़े हुए, सुनील राठौर जी, ये ओबीसी समाज से आते हैं, ये सीतापुर लखनऊ मंडल के महासचिव। इन्होंने एक अपना ओबीसी समाज का कुनबा तैयार किया, जो इस समय चुनाव में भी और संगठन को बड़ी ताकत दे रहा सीतापुर जिले में। ये हमारे साथ यहाँ भी आए, क्योंकि आपको पता है ओबीसी समाज का कार्यक्रम था, तो इन्होंने कहा मैं चलूंगा। इसका मतलब है इनके जैसे और तमाम लोग, युवा जो है वो समझने लगे हैं कि हमारी लड़ाई लड़ कौन रहा है, उसके साथ में उनका जुड़ाव हो रहा। तो मैंने आपको साफ तौर पर कहा, जब किसी समाज की आप लड़ाई लड़ोगे, तो समाज आपके साथ में अपनापन महसूस करेगा, सीधी सी बात। तो देख सकते हैं, ये थे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव, जिनका साफ कहना है कि जब SC ST ओबीसी के ऊपर अत्याचार होगा, अगर उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे तो जाहिर सी बात वो समाज आपका साथ देगा। तो आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, और इस जन्मदिन को ओबीसी समाज ने बढ़ चढ़ करके मनाया है, और उसमें तमाम जिले के ओबीसी पदाधिकारी आकर के और ये प्रूफ कर दिए हैं, अब कहीं न कहीं ओबीसी भी बहुजन समाज और माता सावित्रीबाई, ललई यादव और स्वामी परिवार को भी अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि अब 2024 का चुनाव है, उससे पहले नगर निकाय का चुनाव है, लेकिन अगर ये जागरूक होते हैं तो कोई बड़ा संकेत मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। समाचार भारत, जयपुर, बलरामपुर।